लगेगा, लेकिन तू फिर आ गया। अब तुझे कौन बचाएगा? अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? मारो इसको। तभी पीछे से एक तेज आवाज आती है। अरे ओ जग्गा, लगता है तुझे जेल से बड़ा प्यार हो गया है रे। एक जर्जर झोपड़ी के अंदर फटे पुराने बिस्तर पर एक वृद्धा लेटी हुई है। पास ही एक छोटा बच्चा बैठा है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है, लेकिन होठों पर एक आदतन मुस्कान अब भी मौजूद है। अम्मा, उठ जाओ ना, तुमने कल से कुछ खाया ही नहीं। रहने दे बेटा, अब तो भूख भी थक गई है। हर दिन आती है लेकिन खाली ही लौट जाती है। मैं कुछ खाने को लाता हूँ, शायद कल का थोड़ा बचा हो। बेटा, कुछ भी नहीं बचा। जो थोड़ा बहुत था सुबह एक भिखारी को दे दिया। अम्मा, हम पहले ही परेशान हैं और आप अपनी चिंता छोड़कर दूसरों की मदद में लगी रहती हो। सुन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, भूख किसी की सगी नहीं होती, वह सबको बराबर तड़पाती है। उस फकीर ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। ठीक है अम्मा, मैं रघु चाय वाले के पास जाता हूँ, शायद कुछ मदद मिल जाए। तेरे पैर में जो छाले हैं वो अभी ठीक नहीं हुए और बाहर धूप भी बहुत तेज है। धूप तो हमारी अपनी है ना अम्मा, गरीबों का चूल्हा तो उसी से जलता है। यह वाक्य सुनकर कोई भी सोच में पड़ जाए। सुग्गा एक छोटा थैला उठाता है और बाहर निकल पड़ता है। भैया, मेरी अम्मा ने कल से कुछ नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ फल दे दीजिए। मेरे पास तेरे लिए फल नहीं है। तो छिलके ही दे दीजिए खाने के लिए। जा हट, हर दिन आता है बचा कुचा मांगने। मेहनत कर, मजदूरी कर और फिर खा। सुग्गा कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर वह रघु की चाय की दुकान पर पहुंचता है। रघु थोड़ा कठोर लेकिन दिल से नरम आदमी है। रघु भैया, आज कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी देर बैठने दो। हर दिन आकर बैठने से क्या मिलेगा? ये चाय की दुकान है, कोई धर्मशाला नहीं। और ये मेज मेरे ग्राहकों के लिए है, भिखारियों के लिए नहीं। सुग्गा जाने लगता है। तभी रघु को कुछ एहसास होता है और वह पुकारता है, ठीक है, बैठ जा, लेकिन किसी को परेशान मत करना। सुग्गा थोड़ी देर वहां बैठता है और फिर चुपचाप उठकर चल देता है। धूप और तेज हो गई थी। अरे बाप रे, मेरे पेट में तो जैसे चूहे नाच रहे हैं और उन्हें चुप कराने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। वह जाकर फुटपाथ पर बैठ जाता है। तीखी धूप उसके ऊपर सीधी पड़ रही है, लेकिन वह आंखें बंद कर लेता है, मानो वही उसकी पूरी दुनिया हो। उसे सामने एक पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े फकीर पर नजर पड़ती है। वह लगातार सुग्गा को ही देख रहा होता है। ये बच्चा रोज इसी तपती धूप में यहीं आकर बैठता है। चलो पूछता हूँ क्या बात है। फकीर बाबा सुग्गा के पास आते हैं। बेटा, तुम कौन हो और रोज इस धूप में आकर क्यों बैठ जाते हो? क्या करूं बाबा, भूख किसी की अपनी नहीं होती। लेकिन इसका धूप से क्या संबंध है? भूख जब सताती है और कुछ नहीं मिलता, तब सोचता हूँ कुछ नहीं तो धूप ही सही। फकीर बाबा हंसते हुए कहते हैं, बड़ा होशियार है तू। जब पेट खाली और जेब फटी हो तो धूप में बैठ जा। वाह बेटा वाह। आपको डर नहीं लगता ऐसे बैठे रहने से? डर ऐसे बैठे रहने से नहीं लगता बेटा। डर तो उस दिन से लगता है जब ये भूख यहाँ बैठने की आदत बन जाए। सुग्गा चुप हो जाता है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, पर उसके पास शब्दों की कमी भी थी। बेटा, यहाँ कोई तुम्हारी मजबूरी नहीं देखेगा, देखेगा तो बस तुम्हारी हैसियत। सुग्गा को समझ आ जाता है कि इस दुनिया में इज्जत से रहने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। ठीक है बाबा, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। सुग्गा उठता है और काम की तलाश में निकल पड़ता है। वह एक हलवाई की दुकान पर पहुंचता है। चाचा, मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मेरी माँ भूखी है, बस आप मुझे शाम का खाना दे देना।
चल हट, नहीं है मेरे पास कोई काम। न जाने कहां कहां से चले आते हैं भिखारी। सुग्गा निराश होकर वहां से चला जाता है। फिर वह एक ढाबे पर जाता है। चाचा, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? ढाबे का मालिक उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और सोचता है। अरे बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम क्या काम करोगे? चाचा, जब इंसान पर जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो वो समय से पहले बड़ा हो जाता है। बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हो। नाम क्या है तुम्हारा? नाम है सुग्गा। और आप मेरे नाम और उम्र पर मत जाइए चाचा। आप जो भी काम देंगे मैं कर लूंगा। मालिक मोहनलाल हंसने लगता है। ठीक है बेटा, तुम कल से काम पर आ जाना। नहीं चाचा, मुझे आज से ही काम पर रख लीजिए, क्योंकि मेरी माँ ने कल से कुछ नहीं खाया है। मालिक मोहनलाल बड़ा दयालु आदमी था। वह सुग्गा को एक थैली में खाना देता है। ये लो सुग्गा, अपनी माँ को खिला देना और तुम भी खा लेना। फिर कल से काम पर आ जाना, ठीक है? सुग्गा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, मैं आपकी पूरी जिंदगी आभारी रहूंगा। सुग्गा घर पहुंचता है और माँ के पास जाता है। अम्मा, आज से तू रोज अच्छे अच्छे पकवान खाएगी। अरे बेटा, तेरी कोई लॉटरी लग गई क्या? अरे नहीं अम्मा, आज मुझे काम मिल गया और अम्मा, उन्हीं लोगों ने ये सब खाने को दिया है। अरे बेटा, तू तो बड़ा हो गया। मेरी दुआ है कि तू जल्दी ही बड़ा आदमी भी बन जाए। अम्मा और सुग्गा खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह अम्मा, मैं जा रहा हूँ काम पर। शाम को तेरे लिए बढ़िया पकवान भी लाऊंगा। ठीक है बेटा, याद रखना, अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करना। सुग्गा रास्ते में सबको बताते हुए जाता है। अरे वो फल वाले काका, आप कहते थे ना कि काम धंधा कर। देखो मैं भी काम पर जा रहा हूँ। वह चाय वाले रघु के पास पहुंचता है। चाचा, मुझे भी काम मिल गया, अब मैं भी पैसे कमाऊंगा। अरे बेटा, मैं यही तो चाहता था कि तू काम करे और खूब पैसे कमाए। आज सुग्गा बहुत खुश था। वह दुकान पर पहुंचता है। चाचा, मैं आ गया, बताओ क्या क्या करना है मुझे। मालिक सुग्गा को एक बैग और टिफिन बॉक्स देकर कहते हैं, ये ले सुग्गा, आज से तेरा बस एक ही काम है, स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ाई करना। सुग्गा इतना खुश था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। और हाँ सुग्गा, तेरी और तेरी माँ की सारी खाने पीने की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम्हारा खाना रोज मेरे होटल से पहुंच जाएगा। अब तुझे किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। चाचा, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुग्गा, मुझे तेरा धन्यवाद नहीं, तुझसे अच्छा परिणाम चाहिए। अब सुग्गा रोज सुबह उठता और स्कूल जाता। वह घर पर भी बराबर पढ़ाई करता था। एक साल बीत गया। अब सुग्गा के परिणाम का समय आ गया था। एक दिन सुग्गा के स्कूल से मोहनलाल के पास प्रिंसिपल का फोन आता है। हेलो सर, क्या आप सुग्गा के चाचा बोल रहे हैं? हाँ, मैं ही सुग्गा का चाचा हूँ। बताइए क्या बात है? सर, आपके भतीजे ने स्कूल में टॉप किया है और कल उसे ट्रॉफी और कुछ इनाम देने के लिए आप सभी को स्कूल आना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है सर। हम लोग कल स्कूल जरूर आएंगे। पास में खड़ा सुग्गा पूछता है, अरे चाचा, क्या हुआ? स्कूल वाले सर क्या कह रहे थे? अरे सुग्गा, वो कह रहे थे कि तूने पूरे स्कूल में टॉप किया है और कल उन्होंने हमें इनाम के लिए बुलाया है। तूने आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। तूने मेरी उम्मीदों को कायम रखा। मोहनलाल आज बहुत खुश था। वह सुग्गा को अपने बेटे की तरह मानता था, क्योंकि उसका बेटा किसी बीमारी की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। सुग्गा दौड़ता हुआ घर पहुंचा और हांफते हुए बोला, माँ, 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 मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है माँ। अरे सुग्गा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा था बेटा। तू एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। उस रात सुग्गा को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलते बदलते पूरी रात जागता रहा।
सुबह होते ही सुग्गा तैयार हो गया और माँ को लेकर मोहनलाल चाचा के पास पहुंचा। चलिए चाचा, स्कूल नहीं जाना क्या? अरे क्यों नहीं सुग्गा, मैं तो तेरे स्कूल के लिए मिठाइयाँ लेने गया था। वो तीनों स्कूल चले जाते हैं और सुग्गा मंच स्टेज पर पहुंचता है। बच्चों, यह देखो, यह सुग्गा है जिसने पूरे स्कूल में टॉप किया है। यह किसी बड़े परिवार से नहीं आता। इसके सिर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया था। इसकी माँ ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं चाहूंगा कि सुग्गा की माँ मंच पर आए सुग्गा की अम्मा मंच पर आती है। और उस व्यक्ति को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा जिन्होंने इस गरीब बच्चे को गरीबी की दलदल से निकालकर इस मुकाम तक पहुंचाया। मोहनलाल जी, जो शहर में एक ढाबा चलाते हैं। मोहनलाल जी भी मंच पर आ जाते हैं। प्रिंसिपल सुग्गा को ट्रॉफी देते हैं और पूरी असेंबली तालियों से गूंज उठती है। और हाँ बच्चों, आज से जब तक सुग्गा यहाँ पढ़ेगा उसकी पूरी फीस स्कूल की तरफ से माफ रहेगी। फिर प्रिंसिपल सुग्गा को कुछ पैसे भी देते हैं। वे तीनों फिर मोहनलाल की दुकान पर आते हैं। सुग्गा की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई है। चाचा, आपने पूरे साल मेरी बहुत मदद की है। जब से मैं आपको मिला हूँ, आपने हर तरह से मेरी सहायता की है। पर अब मैं चाहता हूँ कि कुछ काम करूँ और अपनी माँ के लिए कुछ कर सकूँ। पर सुग्गा, अभी तो मैं हूँ भाई, तू क्यों काम करेगा? नहीं चाचा, आप कब तक हमारा बोझ उठाते रहेंगे? और चाचा, मैं अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। खुद को इस गरीबी की दलदल से निकालना चाहता हूँ। सुग्गा, तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं मान जाता हूँ, पर तुम करोगे क्या? चाचा, मैं गांव में फलों की एक दुकान लगाना चाहता हूँ। ठीक है सुग्गा, कल तुम्हारा ठेला और फल तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। ठीक है चाचा, और शुक्रिया, आपने हमारी बहुत मदद की है। अरे सुग्गा, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। अम्मा और सुग्गा अपने घर चले जाते हैं और रात का खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सुग्गा के घर के सामने फलों से भरा ठेला खड़ा था। अम्मा, चाचा ने फल भेजे हैं। अब मैं गांव जा रहा हूँ इन्हें बेचने। सुग्गा गांव में ठेला लेकर निकलता है और आवाज लगाता है। फल ले लो भाई, फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। तभी एक औरत अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। अरे बेटा, सेब कितने रुपए किलो है? अरे चाची, 50 रुपए किलो है सेब। 1 किलो तोल दो बेटा। सुग्गा उन्हें 1 किलो सेब तोलकर दे देता है और आगे बढ़ जाता है। वो देखता है कि एक आदमी जिसकी अपनी फल की दुकान है, दुकान के सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा है। फल ले लो फल, ताजे ताजे फल। सेब 70 रुपए किलो, केला 60 रुपए दर्जन। जल्दी ले लो भाई, रास्ते का माल सस्ता है। अरे, ये आदमी तो सभी फलों के ज्यादा दाम ले रहा है और उसके फल तो ताजे भी नहीं हैं। इसका कुछ करना पड़ेगा। फल ले लो, ताजे ताजे फल। सेब 50 में, केला 40 रुपए दर्जन। देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां उमड़ पड़ती है और सुग्गा के सारे फल बिक जाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे फल इतने ताजे हैं, फिर भी तुम इतने कम दामों में बेच रहे हो, जबकि सामने जग्गा के फल ताजे भी नहीं होते और उसके दाम तो आसमान छू रहे हैं। चाचा, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं लालच नहीं करता। जितने में मुझे मिलता है उसमें 5-10 का ही मुनाफा ले लेता हूँ। सुग्गा घर आता है और अपनी माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर जाता है। अरे बेटा, आज तेरे धंधे का पहला दिन कैसा गया? और ये तेरे हाथ में क्या है? अरे अम्मा, आज पहले ही दिन मेरा सारा फल बिक गया और ये तू खुद खोलकर देख क्या है। इतनी महंगी साड़ी की क्या जरूरत थी बेटा? अरे अम्मा, आज अच्छी कमाई हुई तो मैंने सोचा माँ के लिए कुछ लेता चलूं। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सुग्गा मंडी से फल लाता है और गांव में बेचने के लिए निकल जाता है। आज भी उसका सारा फल बिक जाता है।
और वह शाम होते ही घर आ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। ये लड़का तो मेरा सारा धंधा चौपट कर रहा है। ऐसे ही रहा तो लोग मेरी दुकान छोड़ देंगे। जग्गा सुग्गा के पास आता है और उसे धमकाने लगता है। अरे ओ लड़के, तू रोज मेरी दुकान के सामने आकर मेरा धंधा खराब मत कर, नहीं तो। सुग्गा हंसते हुए, नहीं तो क्या चाचा, आप अपनी दुकान बंद कर देंगे? देख लड़के, तू मेरी बातों को मजाक में ले रहा है। अगर तू अपना ठेला यहाँ से नहीं हटाएगा तो बहुत बुरा होगा। इतना कहकर जग्गा वहां से चला जाता है। सुग्गा भी शाम को अपना ठेला लेकर घर चला जाता है। और अम्मा को सारी बात बताता है। बेटा, तुम कल से ठेला कहीं और लगाना, वहां नहीं लगाना। तुम उस जग्गा को नहीं जानते। अरे अम्मा, तुम इतनी डरती क्यों हो? तेरा बेटा अब बड़ा हो गया है और उस जग्गा से निपट सकता है। अरे बेटा, जग्गा एक गुंडा है जो जेल में भी जा चुका है और जेल से आने के बाद ही उसने ये दुकान खोली है। अरे अम्मा, गुंडा होगा अपने घर का, मैं किसी जग्गा वग्गा से नहीं डरता। सुग्गा, मैं कुछ नहीं जानती। तू कल अपना ठेला अलग जगह लगाएगा, बस। ठीक है अम्मा। सुबह होते ही सुग्गा फिर से अपना ठेला लेकर जग्गा की दुकान के सामने पहुंच जाता है। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। तभी जग्गा अपने 2 गुंडों के साथ आता है। ऐ लड़के, तुझसे मैंने क्या कहा था? अब से ठेला यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन तू फिर आ गया। अब तुझे कौन बचाएगा? अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? मारो इसको। तभी पीछे से एक तेज आवाज आती है। अरे ओ जग्गा, लगता है तुझे जेल से बड़ा प्यार हो गया है रे। जग्गा पीछे मुड़कर देखता है। वहां पुलिस और मोहनलाल जी खड़े थे। कांस्टेबल, इसे गिरफ्तार करो। जग्गा और उसके साथी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस तीनों को पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। सुग्गा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। सर, शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। अरे सुग्गा, इसने गांव वालों को बहुत परेशान कर रखा था। खराब फल भी बेचता था और कोई इसकी शिकायत करने से डरता था। मैं बस इसकी एक गलती का इंतजार कर रहा था और आज तुम्हारी वजह से ये फिर से पकड़ा गया। उधर जेल में, अबे जग्गा, हम तेरी वजह से आज फिर जेल में हैं। तू हमें ना बुलाता तो हम यहाँ नहीं होते। अच्छी खासी प्राकृतिक हवा मिल रही थी, अब तेरी वजह से फिर से जेल की हवा खानी पड़ रही है। और इधर सुग्गा का धंधा अच्छे से चलने लगा। धीरे धीरे उसने अपना एक घर भी बना लिया। उसने फिर से स्कूल में टॉप किया। कहते हैं ना, अगर तुम मेहनत को अपना हथियार बना लो तो खुदा भी तुम्हारी मदद करने लगता है। और वही हुआ सुग्गा के साथ। उसने अपनी किस्मत को एक झोपड़ी से उठाकर एक सुंदर से घर तक पहुंचा दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जो हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा वो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए। चलो चलो, बाय बाय। रुको। और हाँ, अगर तुम ऐसी ही नैतिक और मजेदार कहानियां देखना चाहते हो तो हमारे चैनल गजब कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करो। बाय बाय।